तो आज का अपना टॉपिक प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इसमें द ओनली थिंग इज इसमें जो है ना डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बस, और ज्यादा कुछ है नहीं। कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैसा है, एक बार तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसके बाद करना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हमने ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल चलाया था वैसे ही ये चलेगा, ठीक है। तो देखो सिनेरियो समझते हैं सबसे पहले तो, कि जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो इस तरीके से, ठीक। और इसका एंगल मान लेते हैं, इसका ये एंगल मान लेते हैं, लेट से बीटा एंगल है, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, जो मर्जी मान लो, ठीक है। तो तेरे को ये गिवन होगा, मैक्सिमम केसेस में ये बीटा एंगल गिवन होता है। अब इसके अंदर भी ना दो सिनेरियो बनते हैं। दो सिनेरियो कैसे बनते हैं, एक तो हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंके, या फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दें, ठीक है। तो दो सिनेरियो बनेंगे, तो हम भी इसको दो सिनेरियो की तरह ही डील करेंगे। तो सबसे पहला सिनेरियो हम वही लेके चलते हैं कि नीचे से हम ऊपर की तरफ इसको फेंक रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से लेट से एक प्रोजेक्टाइल ऐसे प्रोजेक्ट किया, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखना यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल से बात कर रहा हूँ, क्या पता तेरे को क्वेश्चन में दे दे कि इंक्लाइन से ही थीटा हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू एडजस्ट, ठीक है। तो मतलब डेरिवेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फॉर्मूला रट्टा मारना है। डेरिवेशन का मतलब ये है कि तुम्हें समझना है कि हमने इसको डिराइव कैसे किया था। तो इन केस अगर मान लो वहां पे थीटा जो है इंक्लाइन से दे रखा होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन एडजस्ट, ठीक। अब देखो जब मैं इसको ऐसे फेंकूंगा तो ये जाएगा कैसा, कुछ ऐसे करके, इस तरीके से, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है ना ये एज पे जाए, मतलब कहीं पहले रुक गया मान लो, ठीक है, इंक्लाइन बहुत बड़ा है, ठीक, तो यहाँ पे रुक गया। तो मान लेते हैं, अब देखो ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, ये सी है और ये है डी, ठीक। अब हमें ऑब्जर्वेशन देखो कैसे कैसे करनी है, कि जैसे मान लो ये हाइट हमें निकालनी पड़ जाए, ये हमें डिस्टेंस निकालना पड़ जाए। जैसे मान लो ये तो रेंज हो गई, ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अब हाँ, मतलब ये हाइट हो जाए, ये आर हो जाए, और क्या क्या हो सकता है, किसी भी टाइम टी पे जो है वो वी निकालना पड़ जाए, ठीक है, इस तरह की चीजें। उसको भी करने से पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अब जो मोशन चल रहा है ना, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ ऑब्जर्व करना इज डिफिकल्ट स्टोरी, ठीक है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल के हिसाब से ऑब्जर्व करूं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अलोंग द इंक्लाइन अगर ऑब्जर्व करें तो उसको ऑब्जर्व करना इजी है। देखो अगर मैं इसको अलोंग द इंक्लाइन ऑब्जर्व करूं तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा फिर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके जो कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं ना, ठीक है, वो अलोंग द इंक्लाइन करते हैं। कैसे करते हैं, अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक। पहले हमने कैसे किया था, हॉरिजॉन्टल के अलोंग और वर्टिकल के अलोंग, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम हॉरिजॉन्टल से आराम से इसको रिजॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन करेंगे, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस जो इंक्लाइन के अंदर आता है, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, जैसे मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी u है, मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, इसके दो कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन कौन कौन से बनेंगे, एक तो ये और एक ये, ठीक। अब देखो अलोंग द इंक्लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो एंगल है वो कितना रह गया, कि थीटा माइनस बीटा, क्या हो जाएगा, थीटा माइनस बीटा। तो यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट क्या बनेगा, u cos थीटा माइनस बीटा, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा, u sin थीटा माइनस बीटा। तो ये चीज समझ में आ गई। अब ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी केस। अब अगर तुम ध्यान दो कि इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो भी कैसा लग रहा होगा, हमेशा डाउनवर्ड लग रहा होगा। इंक्लाइन कैसा है, ऐसा, इंक्लाइन कैसा है, ऐसा। तो इसमें g के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है, इसमें क्या होंगे, g के भी दो कंपोनेंट होंगे। क्यों, क्योंकि g जो है वो वर्टिकल में लग रहा है ऐसे, ठीक है। और इसका जो मोशन अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं, अलोंग द इंक्लाइन, क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है और यहाँ पे कैसी है, ऐसे, ठीक है। तो दोनों जो है वो आउट ऑफ फ्रेम है। तो इसको भी सेम फ्रेम में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी दो कंपोनेंट डिवाइड कर लो, एक तो अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे ये g है, ये क्या है g, तो देख अगर ये बीटा
इस ट्राइंगल में देख, ये ऐसे ट्राइंगल आई, ये बीटा तो ये 90 माइनस बीटा, तो ये बीटा, तो ये बीटा हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अगर ये जी ये बीटा, तो ये क्या है फिर जी कॉस बीटा, और ये क्या है जी साइन बीटा। ठीक है, तो हमें इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको भी हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, और ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी को भी हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? तो ठीक है, तो अब हमें लिखना कैसे है, हमें ऐसे लिखना है अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, वही उसी तरीके से जैसे हम लास्ट टाइम हमने इसके अलग अलग कंपोनेंट डिवाइड किए थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के, अब हम करेंगे अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। अब देखो, पहले सुन लो फिर लिख लेना बाद में, पहले सुन लो। देखो टाइम तो दोनों टाइम टी है, टी तो फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, तो टी तो टी है। अच्छा, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या करेगी, यू कॉस थीटा माइनस बीटा, और यहां से आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस बीटा। ठीक है, ये हो गया। इसमें जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा जी साइन बीटा, और वो भी माइनस वाला, वो भी माइनस का, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं और जो जी है वो नीचे की तरफ लग रहा है ना। और इसमें जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी कॉस बीटा माइनस का, जी कॉस बीटा माइनस का। अच्छा, इसमें अलोंग द इंक्लाइन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो एडी हो जाएगा इस केस में। देख, यहां से ए से डी, अगर मैंने एक बार एडी निकाल लिया तो फिर तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, और जैसे ही एडी निकला वैसे हमें कॉस बीटा मतलब बीटा एंगल पता है, साइन बीटा लगा के मैं एच निकाल लूंगा, और कॉस बीटा लगा के मैं एच आर निकाल लूंगा। ठीक है, तो इस बार हमारा एम जो है सिर्फ एडी निकालने का है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये लिख लो एक बार। तो देखो, सबसे पहले वही क्या करते हैं, टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अब सिनेरियो सेम है, हम यहां से चले, वर्टिकल हमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर वापस आया, तो अलोंग द इंक्लाइन हमारा वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, 0। अलोंग द इंक्लाइन वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, 0। मान लेते हैं ये जो वर्टिकल डिस्टेंस चल रहा है वापस आने के बाद 0 होने वाला है, वापस आने के बाद क्या होने वाला है, 0। तो एस परपेंडिकुलर की जो मैं बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एस वाई नहीं लिख सकता ना, मैं एक्स से लिख सकता, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो मैं एस परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ, एस पैरेलल कर देंगे, है ना। तो एस परपेंडिकुलर की जो मैं बात कर रहा हूं अभी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अगर मैं ए से चल के डी पे वापस आता हूं तो मेरा एस परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, 0। एस परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, 0। और नॉर्मल इक्वेशन क्या चलती है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देख, यू क्या है परपेंडिकुलर में, यू साइन, हाँ, थीटा माइनस बीटा इंटू में टी। अब ये मैं कैपिटल ले रहा हूं क्योंकि मैं कौन सा निकाल रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और ये हो गया 0। ठीक, अब देखो हाफ, क्या ए जो है वो माइनस लग रहा है, तो माइनस आ गया यहाँ पे। ठीक, ए है क्या, जी कॉस बीटा, तो हमने जी कॉस बीटा लगा दिया, और इंटू में टी स्क्वायर, क्या एक टी तो कॉमनर 0 बन जाएगा, वो तो ये वाला टाइम है यहाँ पे ए का। और दूसरा क्या बनेगा, ये देखो पूरा का पूरा इधर आएगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो टी जो बनेगा वो बनेगा तेरा 2u साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन में जी कॉस बीटा। तो ये हो गया तेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो अल्टीमेट एम है वो है एडी निकालना। ठीक है, अब हम एडी निकालते हैं। अब देखो नेक्स्ट एम इज के हमें ना एडी निकालना है, ये जो अलोंग द इंक्लाइन जो डिस्टेंस बना है, ठीक है, वो हमें अगर मान लो निकालना, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हम एडी निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एडी निकालने की भी इक्वेशन कौन सी लगेगी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देख, जितने टाइम में ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस था वो 0 हुआ यहाँ पे आके, उतने ही टाइम में ये एडी रेंज बनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो टी है
ये कौन सा टी लगाएंगे हम, जो अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, ठीक है। और वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के क्या था, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन में जी कॉस बीटा, ये हमारा आया था, हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक। अच्छा अब देखो क्या क्या है, अलोंग द इंक्लाइन u क्या है, u कॉस थीटा माइनस बीटा, और t क्या बन जाएगा, t बन जाएगा 2u साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन में g कॉस बीटा प्लस हाफ ऑफ a क्या है यहाँ पे, a नीचे वाला कौन सा, g साइन बीटा या फिर g कॉस बीटा, g साइन बीटा, दैट इज माइनस का g साइन बीटा, यहाँ पे इसको प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं, और टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2u साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन में g कॉस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 2u स्क्वायर कॉस थीटा माइनस बीटा साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन में g कॉस बीटा, यहाँ पे देख क्या बनेगा, माइनस में 1/2, अब देख ये बनेगा 2 2 4 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2, यहाँ पे 2 है ना, इसका स्क्वायर बनेगा 4, ये 2 से कटेगा तो बचेगा 2, ठीक है, तो ये 2 आ गया, g से एक g कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, एक g कट जाएगा तो बाय g भी आ गया, एक यहाँ पे नीचे क्या है कॉस स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा भी आ गया, ठीक, ये बन गया नीचे। ऊपर क्या बनेगा देख, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, अच्छा हाँ साइन बीटा भी पढ़ा है तो साइन बीटा भी आ गया, ठीक है, साइन बीटा। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो 2 दोनों में कॉमन है, u स्क्वायर भी कॉमन है, g भी कॉमन है, एक कॉस बीटा कॉमन है और एक साइन थीटा माइनस बीटा भी कॉमन है, ठीक है, तो इसको कॉमन निकालते हैं, देखो क्या बनेगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन में g कॉस बीटा, अंदर क्या बच गया देख, यहाँ पे बच गया कॉस थीटा माइनस बीटा, राइट, माइनस साइन थीटा माइनस बीटा साइन बीटा, और इसके नीचे बच गया कॉस बीटा, ठीक। अब देख इस कॉस बीटा को क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेने के बाद ये यहाँ पे कॉस बीटा लगेगा और ये कॉस बीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर, ठीक। तो देख ओवरऑल क्या बनेगा, ये बनेगा 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन में g कॉस स्क्वायर बीटा, और ये बन गया कॉस बीटा कॉस थीटा माइनस बीटा माइनस साइन थीटा माइनस बीटा साइन बीटा, ये चीज समझ में आ गई। अब बता, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, ए प्लस बी, तो देखो क्या बनेगा, कॉस थीटा बन जाएगा, हाँ कॉस थीटा प्लस बीटा अगर लगाना है हमें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस थीटा, देखो ए प्लस बी लगाओगे, ए प्लस बी तो बीटा तो कट ही जाएगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सप्रेशन बना वो ये बना 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस बीटा अपॉन में g कॉस स्क्वायर बीटा इंटू में कॉस थीटा, और ये क्या बन गया मेरा AD, ये क्या बन गया AD। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जैसे अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला फॉर्मेट सही है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तेरे से कोई ये पूछ ले कि ये AD मैक्स होगा कितना, AD मैक्स का मतलब कि देखो यहाँ पे बीटा तो कांस्टेंट है, बीटा तो चेंज नहीं होने वाला है ना, तेरा u भी कांस्टेंट है कि जितनी तेरे अंदर पावर है उतनी तो तू फेंक सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं फेंकेगा, है ना। तो यहाँ पे भी ये जो थीटा माइनस बीटा है इसको अगर हम वेरी करें तो बेसिकली थीटा माइनस बीटा वेरी करने पे होगा या थीटा वेरी करने पे होगा, थीटा, ठीक है, थीटा वेरी करने पे होगा। तो देख अगर मैं इसके अंदर कोशिश करूं निकालने की, तो देख यहाँ पे थीटा वेरिएबल, ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, तो साइन और कॉस दोनों तो अलग अलग चल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से मैं कॉन्क्रीट आंसर नहीं निकाल सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में कंसिडर करते हैं। कैसे, देखो इसको देखो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं एडी मैक्स निकालने की कोशिश करूंगा अभी, तो दैट इज मैं देखो यू स्क्वायर
अपॉन में जी कांस्टेंट, यू कांस्टेंट, कॉस बीटा कांस्टेंट। ठीक है, इसकी तो जरूरत है नहीं मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओ 2 साइन थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा, 2 साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही होता है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। लगाओ इसमें, तो ये देखो क्या बनेगा, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन ए प्लस बी किया तो 2 थीटा माइनस बीटा, तो साइन ऑफ 2 थीटा माइनस बीटा प्लस, ठीक है, साइन ए माइनस बी लगाया तो देखो थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, साइन माइनस बीटा आ जाएगा, उसका साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस में साइन बीटा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आ गया। अब देख, क्या ये बीटा कांस्टेंट है, तो ये तो फिक्स हो गया, क्या ये भी फिक्स हो गया, द ओनली वेरिएबल इज दिस नाउ। ठीक है, अब ये मैक्सिमाइज कब होगा, जब साइन 2 थीटा माइनस बीटा जो है वो 1 होगा, तभी तो मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि मैक्सिमम 1 हो सकता है, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन बीटा पे ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब 2 थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो इसका मतलब थीटा क्या आ गया, थीटा आ गया पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2, पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2। इस एंगल पे ये मैक्सिमम क्या लेगा, रेंज ले लेगा, रेंज मतलब अलोंग द इंक्लाइन मैक्सिमम होगी वो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये हमने कंडीशन निकाली कि किस थीटा पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, किस थीटा पे मैक्सिमम होगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखो मैक्सिमम वैल्यू होगी जब ये 1 हो जाएगा तभी तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, देखो ऐसे, यू स्क्वायर अपॉन में जी कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन बीटा। ठीक है, एक तो फॉर्मेट हो गया ये, इसके आगे भी थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, देखो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, अब वो बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी वाला देखो कट जाएगा और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो बेसिकली मैक्सिमम की रेंज जो एडी है वो क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन में जी 1 प्लस दिस इज एडी मैक्स, एडी मैक्स, और ये कब है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2। ऐसा नहीं है कि तुम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है, ये डायरेक्टली यूज नहीं होगा, ये तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2 है, ये तभी तो चला है, अदरवाइज तो ऊपर है, यहाँ पे आ गया था ये, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब जब हमारे पास ये आ गया, ठीक है, कि हमें एडी निकाल लिया हमने, एडी बेसिक वाला एडी क्या निकला था, ये वाला निकला था। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा चला है हमारा, जब हमने इसको मैक्सिमम कंडीशन पे चलाया है। ठीक, अब मान लो नॉर्मल एडी जो है वो तुम्हारा ये आया है, अब तेरे को क्या निकालना है, तेरे को एच निकालना है। ठीक है, तो एच निकालने के लिए अब क्या कर लो, एच निकालने के लिए देखो एच, ये एच निकालना है, एडी हमें मिल चुका है, क्या ये हमें बीटा पता होगा, ठीक है, तो क्या लगा ले, साइन बीटा, तो एच इज इक्वल टू एडी साइन बीटा। ठीक है, इसमें साइन बीटा और लग जाएगा साथ में। ठीक है, अगर वो मैक्सिमम है उस टाइम पे, अगर मान लो मैक्सिमम पे हमें निकालना है कि एच कितना होगा, तो मैक्सिमम पे एच ये होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मान लो ऐसी कंडीशन बन रही है कि थीटा जो है वो पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2 बन रहा है, जिसपे एडी मैक्सिमम ले रहा है। ठीक, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे तुम इसका यूज करके इनटू में साइन बीटा कर देना, तो तुम्हारा एच आ जाएगा। सिमिलरली जो तुम्हारा आर होगा हॉरिजॉन्टल में, वो क्या आ जाएगा, एडी कॉस बीटा। अब इसका केस 2 लेते हैं, केस 2 कौन सा है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे इसको। अब देखो वो किस टाइप से है, जैसे मान लो ये अगेन सेम से सिचुएशन बना रहा हूं ऐसे। ठीक है, ये एंगल बीटा ही है अभी भी। ठीक, इस बार हमने ऊपर वाले एज से, यहां से
हॉरिजॉन्टल से ऐसे थीटा डिग्री पे फेंका है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा पे हमने इसको थ्रो किया है। अब देख कैसे, अब इसको समझ, देख अगर ये बीटा तो फिर ये भी बीटा है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो अल्टरनेट, ठीक है। तो ये बीटा तो ये भी बीटा। अब ये क्या होगा, ये ऐसे आएगा कुछ, मान लो ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो अब ये हो गया ए बी सी और ये पॉइंट डी, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इसमें देखो, इसमें यू के दो कंपोनेंट, एक तो अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन मतलब है कुछ ऐसे, है ना, मतलब ऐसे कुछ थीटा के साथ नहीं होगा, थीटा जरूरी थोड़ी ना परपेंडिकुलर है, कॉमन है, हाँ मतलब मान लो ये परपेंडिकुलर है यार, ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइन कौन सा होगा, यू कॉस थीटा प्लस बीटा, है ना, और परपेंडिकुलर क्या होगा, यू साइन थीटा थीटा प्लस बीटा। हाँ वट जो भी तुम्हें एंगल दिया उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एडजस्ट करना होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो जी लग रहा है, देखो जी यहाँ पे नीचे, ये एंगल फिर से बीटा आ गया, ये जी कॉस बीटा और ये जी साइन, ये जी कॉस बीटा और जी साइन बीटा। अब फिर से वही इक्वेशन लगाते हैं, पहले तो सबसे पहले क्या निकाल दें, टी निकाल लें, ठीक है। टी निकालने के लिए फिर से देखो वही है, अलोंग द इंक्लाइन जब हम यहाँ से चले वापस पहुंचे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है वर्टिकल में, ठीक। तो उसके लिए देखो क्या क्या करना है, 0 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा प्लस बीटा इंटू में टी, इसमें माइनस लगाऊं प्लस लगाऊं, अलोंग द इंक्लाइन चल रहा है अभी, ए जो है माइनस लगेगा प्लस लगेगा, माइनस ही लगेगा क्योंकि हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं ना, तो माइनस हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो टी आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा और वो हो जाएगा 2u कॉस थीटा प्लस बीटा, उल्टा कर दिया हमने, गलत कर दिया, ये यहाँ पे साइन आना चाहिए था, साइन और यहाँ पे साइन, 2u साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन में जी कॉस बीटा, तो ये आ गया तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम एडी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चलो एडी निकालो, एडी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे यू कौन सा ले लूं मैं, यू कॉस थीटा प्लस बीटा इंटू में टी, टी कौन सा है, 2u साइन थीटा प्लस बीटा जी कॉस बीटा प्लस हाफ, इसमें ए कौन सा लेंगे, जी साइन बीटा, और इस बार प्लस साइन के साथ, है ना, तो ये हो जाएगा जी साइन बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा, हाँ अपॉन में जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब ये 2 से 4 और एक जी कट गया, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक स्टेप खा जाऊं बीच में, कॉमन ले लेते हैं पहले, है ना। यहाँ पे आ जाएगा कौन कौन सी चीजें कॉमन आ जाएंगी, 2 कॉमन आ गया, यू स्क्वायर कॉमन आ गया, अपॉन में जी कॉमन आ गया, कॉस बीटा कॉमन आ गया, साइन थीटा प्लस बीटा भी कॉमन आ गया, और मैं तो कह रहा हूँ एलसीएम भी ले लेते हैं साथ ही, और ये स्क्वायर बना देते हैं इसको, ठीक है। ओवरऑल अंदर क्या बन जाएगा, ओवरऑल अंदर बनेगा तुम्हारा कॉस बीटा कॉस थीटा प्लस बीटा प्लस, सिर्फ प्लस साइन का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बन जाएगा साइन बीटा और साइन थीटा प्लस बीटा, ठीक है, बस इतना डिफरेंस आएगा तुम्हारे पास, है ना। तो अच्छा अब आगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, है ना, तो ये बन जाएगा ए डी इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन में जी कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे बन गया कॉस ए माइनस बी लगाओ, सिर्फ थीटा बच जाएगा, सिर्फ थीटा बच जाएगा, है ना, तो ये बन गया फिर से कॉस थीटा, ठीक। तो ये आ गया एडी, ये आ गया एडी। अब एडी अगर आ गया तो फिर से वही चीज है, इसको हम मैक्सिमम भी कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करें, 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला यूज कर लें, तो बताओ फटाफट क्या बन गया वो, तो ये बन गया, एक सेकेंड, यू स्क्वायर अपॉन में जी कॉस स्क्वायर बीटा तो कांस्टेंट था, 2 साइन थीटा
सॉरी 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, तो क्या लग जाएगा साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी में तो क्या आ जाएगा ये 2 थीटा प्लस बीटा, और फिर क्या आ जाएगा माइनस करेंगे तो साइन बीटा, ठीक है, प्लस का माइनस का, प्लस का साइन बीटा, ठीक है। अब फिर से वही चीज देखो, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है ये, इसको 1 करना है हमें, ठीक है। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली लिख दो, हाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2। पिछली बार क्या आया था, प्लस आया था, इस बार क्या आएगा माइनस, तो पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2, ये थीटा की वैल्यू आ गई जिसपे वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एडी मैक्स, एडी मैक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन बीटा, देखो थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन बीटा, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस वाला इस बार बचेगा, प्लस वाला कट जाएगा, तो ओवरऑल एडी मैक्स क्या बना, यू स्क्वायर अपॉन में जी 1 माइनस साइन बीटा।